जय हिंद विद्यार्थियों। आज आप लोग के लिए हम करेंट अफेयर के जो सेगमेंट चल रहा है मई 2024 से लेकर अप्रैल 2025 तक पूरे 12 महीने का लगभग 1000 MCQ क्वेश्चन है। उसी के सेगमेंट नंबर 3 पे हम लोग चलते हैं। आज हम आप लोग को 101 कितना 101 से लेकर 150 तक का क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम वीडियो को थोड़ा चलिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि किस राज्य सरकार ने दीन दयाल उपाध्याय, नाम याद रखिएगा, दीन दयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना शुरू की है। ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, बी छत्तीसगढ़, सी कर्नाटक और डी केरल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने दीन दयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना की शुरुआत किया है। चलिए 102, हाल ही में खबरों में रहा बैगाई नदी किस राज्य में है। चलिए तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु में है। किस राज्य में है, तमिलनाडु में। चलिए 3, हाल ही में गान नगई उत्सव किस राज्य में मनाया गया। तो ये मनाया गया है मणिपुर में। कहाँ मनाया गया है, यह मणिपुर में मनाया गया है। तो 102 का था कि खबरों में रहा बेगई नदी किस राज्य में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, तमिलनाडु। चलिए 3, गान नगई उत्सव किस राज्य में है। गान नगई किस राज्य में है जो उत्सव है, तो यह मणिपुर में मनाया जाता है। कहाँ पे, मणिपुर में। चलिए अगला, गणतंत्र दिवस 2025 के मुख्य अतिथि रहे प्राबो सुबियातो किस देश के राष्ट्रपति हैं। हमसे देश पूछ दिया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, इंडोनेशिया के है। याद रखिएगा राष्ट्रपति का भी नाम क्या है, प्राबो सुबियांतो, प्राबो सुबियांतो। चलिए नेक्स्ट, हाल ही में किस शहर के वर्जिन नारियल तेल को जीआई टैग मिला है। वर्जिन नारियल तेल को जीआई टैग, तो यह मिला है निकोबार को। शहर है निकोबार, अंडमान निकोबार नहीं, निकोबार को। ठीक है, नेक्स्ट, सीआरपीएफ के नए महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है। सीआरपीएफ के निदेशक तो क्या गया, ऑप्शन नंबर बी देखिए, ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या कहता है कि हाल ही में फ्लेमिंग फेस्टिवल 2025 का आयोजन कहाँ किया गया। 107, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश में फ्लेमिंगो फेस्टिवल। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, कहता है पुरुष और महिला इंडिया ओपन 2024 बैडमिंटन का खिताब किसने जीता। तो ये ऑप्शन नंबर ए है, विक्टर एक्सेलेंसेन और एन से यंग, विक्टर सेलेक्सेंस और एन के यंस ने। ठीक है, चलिए 109 क्या कहता है कि भारत और अमेरिका ने भारतीय सेना के लिए किस तकनीक के सह उत्पादन की घोषणा की है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपको चलते हैं बी में, अमेरिकी सोनो बॉय। भारत और अमेरिका ने मिलकर जो नौसेना अभ्यास किया है ना, उसका नाम है अमेरिकी सोनो बॉय। चलिए अंडर 17 जूनियर स्क्वैश ओपन 2024 का उद्घाटन किसने किया। तो 110 का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनाहत सिंह ने। किसने, अनाहत सिंह।
चलिए 111, वित्तीय वर्ष 24-25 के लिए भारत के वास्तविक जीडीपी वृद्धि का अनुमान एनएसओ ने कितना लगाया? तो लगाया 6.4%। कितना? 6.4%। 12, ब्रिक्स समूह का 10वां पूर्ण सदस्य कौन बना? तो बना है इंडोनेशिया, ऑप्शन नंबर डी। कौन बना? इंडोनेशिया। 13वां, कौन सा भारतीय राज्य प्रथम अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन का मेजबान है? तो 13 के क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गुजरात है। याद रखिएगा, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन का मेजबान कौन करेगा? तो गुजरात करेगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। खबरों में रहा अबद अल कुरी द्वीप। अबद अल कुरी द्वीप ये हिंद महासागर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? हिंद महासागर में। चलिए 15 कि ट्रोजन 155 मिलीमीटर तार आर्टिकल गन सिस्टम भारत के किस देश द्वारा विकसित किया गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फ्रांस, ऑप्शन नंबर सी। याद रखिएगा, ट्रोजन 155 मिली ट्राड आर्टिलरी गन सिस्टम भारत और किस देश? तो भारत और फ्रांस ने मिलकर बनाया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 116, किस देश द्वारा अभ्यास डेविस स्ट्राइक, क्या नाम है? डेविल स्ट्राइक का उद्घाटन किया? तो ये भारत के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर ए। किस राज्य सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाली स्टार्टअप को सशक्त बनाने के लिए C43 पहल शुरुआत की है? तो 117 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पंजाब। किस पंजाब सरकार ने महिलाओं के लिए स्टार्टअप को सशक्त बनाने के लिए C43 लॉन्च किया है? चलिए 118, हाल ही में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की राष्ट्रीय सूची में किस पारंपरिक बेसनाई गीत को शामिल किया गया है? तो किया गया है ए सेबडालिका गीत है। अगला बिजनेस रेड्डी बी रेड्डी किस संगठन के प्रमुख रिपोर्ट हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विश्व बैंक। बिजनेस रेड्डी किस संगठन के प्रमुख रिपोर्ट पेश किए हैं? तो विश्व बैंक। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या कहता है 120, कौन सा राज्य पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल उत्पादन से जोड़ने वाला पहला राज्य बन गया? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़ बन गया है। कौन सा बन गया है? तो छत्तीसगढ़ यह राज्य। किस केंद्रीय मंत्री ने भारत रणभूमि दर्शन ऐप लॉन्च किया है? तो 121 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, राजनाथ। किसने लॉन्च किया है? तो राजनाथ ने किया है। चलिए भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के निर्यात के लिए किस देश के साथ डील किया है? 122 तो किया है यह इंडोनेशिया। याद रखिएगा, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल निर्यात करेगा, किसको देगा? इंडोनेशिया। हाल ही में चर्चा में रही पवना नदी किस राज्य में बहती है? तो यह बहती है महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर डी। चलिए तो पवना है जो महाराष्ट्र में, आप लोग को सबको पता हो गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं। कहता है भार्गवास्त्र माइक्रो मिसाइल सिस्टम किसके द्वारा विकसित किया गया है? 124, भार्गव नाम तो सुने ही होंगे। तो ये किया है ऑप्शन नंबर बी, इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड के द्वारा, भार्गवास्त्र। ठीक है। चलिए साल 2025 का पहला शतक किस खिलाड़ी ने लगाया था? मैच क्रिकेट से है, तो ये लगाया था ऑप्शन नंबर डी, कुशल परेरा, जो श्रीलंका के खिलाड़ी है। नाग मार्क 2 टैंक गाइडेड मिसाइल किस संगठन द्वारा विकसित
किया गया है? तो किया गया है DRDO, ऑप्शन नंबर सी, यह DRDO के द्वारा विकसित किया गया है। चलिए 27, जम्मू कश्मीर के गांदेरबल जिले में बनाई गई जेडमोर टनल या सोनमर्ग टनल का उद्घाटन किसने किया? तो 27 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, नरेंद्र मोदी। याद रखिएगा, गांदेरबल जिले में बनाया गया है जेडमोर टनल, या नाम है कुछ ही सोनमर्ग टनल, नरेंद्र मोदी। चलिए 128, हिमाचल प्रदेश में ट्रांसगिरी क्षेत्र की भट्टी जनजाति के लिए सबसे बड़ा वार्षिक महोत्सव क्या होता है? तो इसके लिए होता है ऑप्शन नंबर बी, बोदा त्योहार। कौन सा त्योहार होता है? बोदा त्योहार। 129, हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश के इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का नाम किसके सम्मान में बदला है? तो 129 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, मनमोहन सिंह। हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का नाम बदल कर क्या रख दिया? डॉक्टर मनमोहन सिंह। चलिए 130, किस संस्थान के अंतरिक्ष तकनीक स्टार्टअप ने अपनी पहली हरित प्रणोदक प्रणाली VWOM-2U का परीक्षण किया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, IIT बॉम्बे ने। याद रखिएगा नाम क्या, VWOM-2U। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा मैक्सिको की खाड़ी के लिए प्रस्तावित नाम क्या रखा है? तो रखा है अमेरिका की खाड़ी रखा है। क्या रखा है? अमेरिका की खाड़ी। जो मैक्सिको की खाड़ी है उसका नाम क्या रखा है? अब यह अमेरिका की खाड़ी। चलिए क्वेश्चन नंबर कितना? 132, चर्चित शिकारी देवी अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हिमाचल प्रदेश। चर्चित शिकारी देवी अभ्यारण्य हिमाचल प्रदेश। 33, हाल ही में किसने मेलबर्न क्रिकेट क्लब की सदस्यता से सम्मानित किया गया है? तो सचिन तेंदुलकर। किसको? सचिन तेंदुलकर। माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में AI और स्क्वाड इंफ्रास्ट्रक्चर का अगला वर्ष कितने निवेश की घोषणा की है? तो $3 बिलियन किया है। ठीक है, चलिए अगला बढ़ते हैं। 85वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी से किसे संपन्न किया गया है? तो यह पटना को। किसको? चलिए नेक्स्ट, किसने भारत की पहली एयर टैक्सी सुनने का प्रोटोटाइप लॉन्च किया है? तो सरला, ऑप्शन नंबर डी, सरला एविएशन ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और 137 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 137 क्या कहता है कि हाल ही में केंद्रीय खेल मंत्री ने कहां खेलो इंडिया शीतकालीन 2025 का उद्घाटन किया है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लद्दाख में। खेलो इंडिया शीतकालीन, याद रखिएगा, खेलो इंडिया शीतकालीन। द वर्ल्ड आफ्टर गाजा पुस्तक के लेखक कौन है? तो हो जाएगा क्या? ये हो जाएगा पंकज मिश्रा। कौन हो जाएगा? पंकज मिश्रा, नाम याद रखिएगा। ला पेरुसो बहुपक्षीय अभ्यास कितने देशों ने भाग लिया है? तो 39 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 9 देशों ने भाग लिया है। ASI पुरातात्विकविदों को कहां बौद्ध स्थल पर 1200 साल पुराना बौद्ध मठ मिले? याद रखिएगा 1200 पुराना बौद्ध मठ मिला है। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रत्नागिरी में। कहां पे? रत्नागिरी। चलिए, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के नए CEO किसे बनाया गया है? तो बनाया गया भुवनेश्वर कुमार को। किसको? भुवनेश्वर कुमार। भारत के
लोकपाल का पहला स्थापना दिवस किस तिथि को मनाया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, 16 जनवरी पहला लोकपाल स्थापना दिवस। 143 क्वेश्चन का था, हाल ही में किस संगठन ने महिला स्वास्थ्य अंतर रिपोर्ट को बंद करने का ब्लूप्रिंट तैयार किया है? ठीक है, तो ये क्या है? ऑप्शन नंबर सी, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। किसके द्वारा? विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। चलिए नेक्स्ट, हाल ही में यूपी के सीएम ने किस नदी को सफाई पर केंद्रित जल शुद्धिकरण परियोजना की शुरुआत की है? तो यह क्या है? रावी पर। किस पे? राप्ती नदी है ये। यूपी के सीएम जो योगी आदित्यनाथ है ना, इस राप्ती नदी के जल को सफाई करेगा। चलिए, हाल ही में जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में दुनिया भर के 145 देशों में भारत कौन सा स्थान पे रहा? तो ऑप्शन नंबर सी, चौथा। केमा? चौथा स्थान पे रहा। चलिए, 146 जेडी मेंस के 50वें अमेरिकी उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका की पहली भारतीय महिला अमेरिकी और हिंदू सेकंड महिला कौन बन गई? याद रखिएगा क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी, उषा बेंस। कौन बनी? उषा बेंस। क्या है? भारतीय अमेरिकी और हिंदू सेकंड महिला बनी है। चलिए अगला, फीडे शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? 147, तो करेगा भारत। कौन करेगा? भारत। प्रतिवर्ष 23 जनवरी को पूरे भारत में पराक्रम दिवस किसके जयंती पर मनाया जाता है? थोड़ा सा धुंधला जन आ रहा है। यह जाना जाता है सुभाष चंद्र बोस, 23 जनवरी को पराक्रम दिवस। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49। कहता है क्या कि क्वेश्चन कहता है कि 19 जनवरी 2025 को एनडीआरएफ ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? बताना है। तो 49 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 20वां। 21 जनवरी 2025 को मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा तीनों राज्यों ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 53वां। केमा? 53वां। चलिए, तो आशा करते हैं तो बच्चों यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। हम आपके लिए पूरे 50-50 क्वेश्चन करके पूरा एक करेंट अफेयर करवा दूंगा। ठीक है, चलते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।